प्रोग्राम के दौरान हज़रत मौलाना गाजी अब्बास रियाज साहब के माहिर हदीस तशरीफ लाए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल है कि हेपेटाइटिस की वजह से अगर 50% से भी ज़्यादा जिगर डैमेज हो चुका हो तो उसका हल बताएं। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने पहली बार ये इलाज करना शुरू किया तो काफ़ी सारे लोग हंसते थे और अच्छा खासा हंसते थे, और कई तो तमस्खर उड़ाते थे। आपके यहाँ गुजरांवाला के भी एक डॉक्टर हैं, आमिर है नाम उनका, आई थिंक ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं। तो इन्होंने भी मेरा एक लेक्चर सुना, तो इन्होंने भी मुझे कॉल की कि डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है कि आप ये जो, उस वक्त मैं टोटरू से इलाज करता था। टोटरू एक परिंदा होता है, तो हेपेटाइटिस सी का मैं उससे इलाज करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जंगली कबूतर से करता हूँ। तो जब मैंने उन्हें कहा कि भाई दो बातें हैं, या मैं सच कह रहा हूँ या मैं झूठ कह रहा हूँ, पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? अमल करके। मैंने कहा मरीज़ भी ले आओ, कबूतर भी ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ख़ुद से अपने हाथ से एक्सपेरिमेंट किया, और वो बंदे ने उसी वक्त कहा कि डॉक्टर साहब जब मैं आया था तो यहाँ इतनी जलन थी, इतनी जलन थी, इतनी परेशानी थी कि मुझसे कोई चीज़ खाई नहीं जा रही थी। कबूतर लगाते गए, वो मरते गए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आधे घंटे के बाद उसी मरीज़ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम रास्ते में आ रहे थे, बहावलपुर से एक बंदे का फ़ोन आया, उसने कहा डॉक्टर साहब हमारा पूरा घर आपको दुआएं दे रहा है। उनको जिगर का कैंसर था, जिगर का, और डॉक्टर ने कहा था कि भाईजान ये लाइलाज है, इसको अगर ठीक करना है तो 70 लाख रुपए लेके आओ, इसका जिगर ट्रांसप्लांट होगा, ये ठीक हो जाएगा। वो बताने लगे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब 2 दिन हमने कबूतर लगाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तादाद का मुझे नहीं पता कितने कबूतर मरे हैं। वो कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह हम हॉस्पिटल में गए, रिपोर्टें करवाई। वो बंदा जो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था, अब वो खुद पैदल चल के गया है, चल के आया है, और रिपोर्टें अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 100% ठीक हैं। देखो दो बातें हैं, या तो मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ और लोगों को जो है डी ट्रैप कर रहा हूँ, या मैं हकीकत की तरफ लोगों को ला रहा हूँ। दो ही बातें हैं ना। पता कैसे चलेगा? ये जिसको प्रॉब्लम है, ये भी किसने पर्ची दी? पर्ची दीजिएगा। ये जिसकी भी पर्ची है, सिर्फ क्या करो, जंगली कबूतर लो, मरीज़ को लिटा दो, और उसकी नाफ के ऊपर जो कबूतर की पखाना करने वाली जगह है जिसको रेक्टम कहते हैं, उसके ऊपर एग्जैक्ट रख के आराम से कबूतर को बिठा दो, और कोशिश कीजिएगा कि कबूतर लो। मैंने अपनी हर तकरीर में कबूतर का लफ्ज़ बोला है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो कबूतरियाँ लेके आए, वो मरती नहीं है। तो मैंने कहा यार मैंने कहीं कबूतरी का जिक्र ही नहीं किया। तो कबूतर लाओ, इसको लगाओ, इंशाअल्लाह रहमान 1 दिन में आपको फ़र्क पता चलेगा। दिन तो बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 1 घंटे में पता चलेगा फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम जनाब, मेरी बेटी की नज़र काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल है और ऐनक लगी हुई है, बराए मेहरबानी इसका इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बारे में मैं ही कहता हूँ, अब पता नहीं मैं इसमें कितने % सच्चा हूँ, कि ये इलाज हम सब ने सुना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक जंग में आंखें ख़राब थीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लगाया था? एक वाक़या है गारे सौर वाला, सनदन वो ठीक नहीं है लेकिन मैं अक्सर बयान करता हूँ। वहाँ पे सबने सुना ना, गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने काटा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या लगाया? एक सहाबी की आंख में तीर लगा, डेला बाहर आ गया। वो डेला लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? अच्छा, हम सब ने भी सुना, यूरोप ने भी सुना। यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च की और सलाइवा थेरेपी इलाज बना दिया। ये जो मेरा कार्ड है यहाँ लिखा भी हुआ है सलाइवा थेरेपी। सलाइवा कहते हैं थूक को। सलाइवा किसको कहते हैं? मेरे भाइयों, जितनी आंखों के मसाइल हैं, बल्कि मैं आपको खुशी की बात बताता हूँ, कुछ मसाइल ऐसे हैं कि साइंस कहती है इनका इलाज ही नहीं है। मसलन एक बीमारी है नाइट विजन, जिसको कहते हैं अंधेरे, रात को नज़र नहीं आता, अंदर आता, जिसमें रात को नज़र नहीं आता। मेरे भाइयों, उस मरीज़ की थूक जो है सुबह के टाइम, निहार मुँह, उसकी थूक उसकी आंखों में लगाना शुरू कर दो, आंखों के अंदर।
120 दिन लगातार लगाओ, ये बीमारी। दूसरे नंबर पे भेंगापन, आंखें टेढ़ी दिखती हैं, बंदा देख इधर रहा होता है, आंखें इधर होती हैं, बात इधर कर रहा है, देख आंखें इधर है। दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं। वल्लाह कसम खा के कहता हूं कि सिर्फ 120 दिन उस मरीज का थूक उसकी आंखों में लगाना शुरू कर दो। दो बातें होंगी, या मैं सच कह रहा हूं या अमल करके देख लो। ये जितनी भी नज़र की कमज़ोरी है मेरे भाइयों, सजदा लंबा, 3 काम करवाता हूं, इसके लिए सजदा लंबा करो। जितने लोगों की करीब की नज़र कमज़ोर है, दूर की नज़र कमज़ोर है, आज सुबह मेरे पास इस्लामाबाद से एक प्रोफेसर आए, वो कह लगे डॉक्टर साहब आपका मैंने लेक्चर सुना और मुझे ऐनक लगी हुई थी, अभी मुझे डॉक्टर ने रिसेंटली कहा कि तुम्हारा नंबर बढ़ाना पड़ेगा। मैंने आपका लेक्चर सुना और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज के बाद 5 मिनट सजदा करना शुरू कर दिया और अपना थूक अल्हम्दुलिल्लाह लगाना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर पे जब भूख ज़्यादा लगी हो, जब भूख, उस वक्त थूक लगाओ। वो कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब लगाना शुरू कर दिया, मेरी ऐनक उतर गई है। मेरे भाइयों करके देख लो, अपना थूक लगाना है। अच्छा इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? अपना थूक अपनी आंखों में लगाना है। शर्त यह है कि रात को दांत साफ करके सो, और इस नीयत से साफ करने हैं कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क्या करते थे? क्या करते थे? हमेशा मिसवाक करके सोते थे। तो आंखों की बीमारी के लिए 3 काम है। जितनी आंखों के मसाइल हैं, चाहे नज़र नज़दीक की है, दूर की है, डबल विजन नज़र आता है। वल्लाह ये आंखों में जो जाला नज़र आता है, बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं ना मैनू धुंधला धुंधला नज़र आता है, मेरे अखां 'च जाला नज़र आता है, मैनू चेहरा साफ नज़र नहीं आता। वल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ मेरे भाइयों, एक बार आजमा के देख लो। पूरी दुनिया से कॉल आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के डॉक्टर साहब वाकई फ़र्क पड़ता है। ये जितने भाइयों को ऐनक लगी हुई है ख़ास तौर पे, ये लाजमी अमल करें। पहला काम, हर नमाज के बाद 5 से 10 मिनट का सजदा करें। जब सजदा करेंगे सारा ब्लड कहाँ आएगा? फेस की तरफ इंशाल्लाह। दूसरा काम मेरे भाइयों, रात को मिसवाक करके सोना है। और तीसरा काम, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के अपनी आंखों के अंदर ये लगाना है। इंशाल्लाह ये सारे मसले ठीक हो जाएंगे। शुगर का इलाज, मेरे भाइयों ये जो मैं अभी इलाज बताने लगा हूँ, ये सिर्फ शुगर का नहीं है, ये वही इलाज है, ये आसमानों से आया है। देखो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काले दाने में मौत के सिवा हर बीमारी का शिफा है, हर बीमारी की शिफा है। मेरे भाइयों ये जो कलौंजी है, ये लो 100 ग्राम। मेथी दाना, मेथी दाना जिसको फिनोग्रिक सीड कहते हैं, मेथरे नहीं लेने, मेथी दाना लेना है, ठीक है। तो 100 ग्राम कलवंजी ले लो, 100 ग्राम कलौंजी और 100 ग्राम मेथी दाना, दोनों को कूट लो। रात को 1 चम्मच मट्टी के बर्तन में भिगो दो, सारी रात वो भीगा रहे, सुबह उसमें 1 लीमू मिलाओ। अगर मरीज़ मोटा है तो तब लीमू लाजमी मिलाओ, अगर मरीज़ पतला है फिर लीमू नहीं मिलाओ। फिर उसमें सिर्फ 1-2 कतरे, अगर मोटा है तो पूरा लेमन मिलाओ, उसको अच्छी तरह बॉयल कर लो, फिर उसको छान लो और उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच शहद मिलाओ और चाय की तरह पिला दो। जब वो पी चुके, उसके आधे घंटे बाद एक दिन 5 फल और एक दिन 5 सब्जियां छोटी छोटी काटो, चने के दाने के बराबर, उसके ऊपर कलवंजी और मेथी दाना जो स्टेन किया हुआ था उसको डालो, मिक्स करो और 1 चम्मच को 32 बार। पहला काम ये है। दूसरा काम मेरे भाइयों, मट्टी की हांडी में खाना पकाओ। शुगर के मरीज़ नहीं, जितनी बीमारियां हैं, जौन सी बीमारियां हैं, अगर बीमारियों से वैसे ही बचना चाहते हो, बीमारी घर में आए ही ना, तो समझो अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ से बनाया, तो हमने वापस जाना कहाँ है? आज से 50 साल पहले सारे घरों में हांडियां कौन सी होती थी? मट्टी की। तो मट्टी की हांडी लो, मट्टी से निकलने वाला कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल इस्तेमाल करो, मट्टी से निकलने वाला मीठा गुड़ इस्तेमाल करो, मट्टी से निकलने वाला नमक, स्टोन साल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल करो, और पानी वो पियो जो मट्टी से निकलता है। पानी कौन सा लेना है मेरे भाइयों? जो मट्टी से पानी निकलता है उसको लो, गहरे बोर वाला, जितने गहरे बोर वाला पानी होगा उसको, मट्टी से निकलने वाला पानी 5 से 7 घंटे मट्टी के घड़े में, मट्टी के कूलर में रख के फिर इस्तेमाल करो। और मेरे भाइयों ये दवाई, और इसके साथ एक चटनी बना लो, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, 4 चीज़ें बराबर मिकदार में मट्टी की जो दोरी है, मट्टी की जो खूंडी है उसमें रगड़ लो और उसमें हस्बे जायका सब्ज़ मिर्च मिला लो
और हर खाने के साथ एक बड़ा चम्मच लो। मेरे भाइयों इंशाल्लाह 15 से 20 दिन करो। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पियो और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। सुबह का खाना 60% खाओ, दोपहर का खाना 30% खाओ, शाम का खाना 10% खाओ। ये पूरा एक चार्ट है शुगर के लिए। मेरे भाइयों इसके ऊपर अमल करो, 10 से 15 दिन गिनती के अमल करके देख लो कितना फ़र्क पड़ता है। दिल की बीमारी का कोई इलाज बता दें। दिल की बीमारी की सबसे बड़ी वजह मेरे भाइयों 2 चीज़ें हैं। ठंडा पानी, भूली सीना ने अपनी किताब में लिखा था, ठंडा पानी जो पिएगा जवानी में तो उसको कुछ नहीं होगा मगर उसका बुढ़ापा दागदार कर देगा। जो ठंडा पानी पिएगा उसकी दिल की रगें सुकड़ जाएंगी। और आज हम सबकी क्या सुकड़ा हुआ है? ठंडा पानी छोड़ दो। एक मुल्क ऐसा है वहां पे ठंडा पानी पीना कानूनन जुर्म है, ठंडा पानी पीना। और माशाल्लाह हम तो पीते ही बर्फ वाला है, और फिर बर्फ वाले फ्रिज से निकाला फिर उसमें बर्फ डाली। तो मेरे भाइयों दिल की बीमारी के लिए बेहतरीन इलाज है अदरक, अदरक का रस, लहसुन का रस, सेब का सिरका और चौथे नंबर पे लेमन का रस। ये 4 प्यालियां रस लो, इसको मिट्टी के बर्तन में अच्छी तरह इसको छान लो, मिट्टी के बर्तन में पकाओ। जब 3 प्यालियां रह जाए उसमें 3 प्यालियां शहद मिलाओ और उसको पिलाओ। और हर खाने के बाद, खाने से आधा घंटा पहले 1 बड़ा चम्मच पानी के अंदर मिलाओ, वो दो। और मेरे भाइयों एक दरख्त है अर्जुन, उसकी छाल इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है, अगर किसी को दिल के दर्द हो रही है अर्जुन की छाल लो, 3 इंच चौड़ी 3 इंच लंबी, 2 कप पानी में उसको डालो और उसका कावा बनाओ। दर्द की, दिल की दर्द हो रही है उसी वक्त पिलाओ, 5 से 10 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दिल की दर्द ठीक होती है। एक बहन को छाले हैं जुबान पे 3 साल से, मुंह से रिपोर्ट्स भी लगी, उसको देखते हैं बाद में। दमे का इलाज, दमे का बेहतरीन इलाज है। अभी पानी पीने का तरीका बताऊंगा, इस पानी के तरीके के मुताबिक पीजिएगा। 5 से 10 मिनट का हर नमाज में सजदा करो। हर खाने के बाद गुड़ खाओ। दमे के मरीज हर खाने के बाद, और गुड़ वो खाओ जिसमें रंग काट नहीं है, जिसमें रंग काट नहीं है। काला गुड़ होगा लेकिन मेरे भाइयों सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। गुड़ और दालचीनी का साथ कावा पियो। और सजदे में मेरे भाइयों आपका क़याम, आपका रुकू और आपका सजदा बराबर कर लो। सिर्फ दमा नहीं, छाती के जितने अमराज हैं, कमर के जितने अमराज हैं और पेट के जितने अमराज हैं, क़याम लंबा करो, रुकू लंबा करो और सजदा लंबा करो। बेहतरीन इलाज है। बुजुर्ग कह रहे हैं सामने कि मैदे की तकलीफ, हर चीज़ जो है ना तकलीफ देती है खाने वाली, वो कुर्सी पे बैठे। मेरे भाइयों सिर्फ खाना एक तरीका बताने लगा हूं, इस तरीके के मुताबिक खाओ। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। एक लुकमे को, इसको समझो मेरे भाइयों, दांत 4 तरह के हैं, 1 नोक वाले, 2 नोक वाले, 3 नोक वाले, 4 नोक वाले। 1 नोक वाले का काम है काटना, 2 का काम है फाड़ना, 3 का काम है चीरना, 4 का काम है पीसना। काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना काम किसका है? दांत अल्लाह ताला ने बनाए कैल्शियम के, सख्त पत्थर की तरह। और मैदा किस चीज से बनाया? हकीम लुकमान कहा करते थे कि कभी भी दांतों का काम आंतों से ना लेना, दांतों का काम। अब जो काम दांत कर सकते हैं, काटने वाला, फाड़ने वाला, चीरने वाला, पीसने वाला, सच बताओ मैदा कर सकता है? नहीं। एक लुकमे को इतने चबाओ जितने तुम्हारे दांत हैं। कितने दांत हैं? जब एक इंसान एक बुरकी को 32 बार चबाएगा, वो बुरकी क्या बन जाएगी? वो नवाला क्या बन जाएगा? वो लुकमा क्या बन जाएगा? क्या बनेगा बताओ? मैदे को कोई प्रॉब्लम होगी? मेरे भाइयों एक दिन करके देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस जुमे से पिछला जुमा साहिवाल में था, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब खुद बताते हैं, वो मुझे बताने लगे कि मैं 10 साल से मैदे की तकलीफ़ में मुब्तला था, और मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं 10 साल से इलाज करवा रहा हूँ। और मेरे डॉक्टर ने, गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब इसका इलाज नहीं है, बस खामोशी से दवाई खाते रहो, ये ऐसे ही चलना है। कहता मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने उसके तरीके के मुताबिक खाना शुरू किया। अब मैं स्पेशली
यहाँ साहिवाल में आपके पीछे जुमा पढ़ने इसलिए आया हूँ कि आपको मुबारकबाद दे सकूँ कि मेरा 10 साल का प्रॉब्लम सिर्फ 10 दिनों में ठीक हो गया। सिर्फ मेरे भाइयों खाने को चबाओ। देखो खाने को चबाओगे, एक बात याद रखो, कभी किसी बंदे ने किसी जानवर को, किसी परिंदे को खाने के साथ पानी पीते देखा है? कभी देखा है? देखो कुरान की आयत है, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, और खाओ और पियो और अपने ऊपर इसराफ ना करो, ज्यादती ना करो। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की सही हदीस है, अपनी भूख के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा अपने नफ्स के लिए छोड़ दो। मेरे भाइयों सिर्फ खाने में पानी छोड़ दो। मैदे के जितने मसले हैं, कब्ज़, उम्मुल अमराज, मदर ऑफ डिजीज़, मेरे भाइयों कब्ज़ ख़त्म हो जाती है, सिर्फ खाने से पानी छोड़ दो और एक लुक़मे को 32 बार चबाओ। देखो जब आप 32 बार चबाओगे खाना क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। हज़म होगा कि नहीं होगा? करके देखो, इंशाल्लाह आपके मैदे के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर, मेरे भाइयों ये जो ब्लड प्रेशर है ना, इसको दूसरी जुबान में अगर कहोगे ना, ब्लड प्रेशर के मैं कुछ साइन बताता हूँ। जब ब्लड प्रेशर होता है ना, तो ब्लड प्रेशर कहता है खून की नालियों पे दबाओ, खून की नालियों पे दबाओ। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो दिल की धड़कन तेज़ होती है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो जिस्म में बेचैनी होती है, एक हैजानी कैफियत होती है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो पूरे जिस्म में हिद्दत होती है, हीट होती है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो मेरे भाइयों दिमाग माउफ हो जाता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो आंखें रोशनी बनाई जा सकती है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो किडनी फेलियर हो सकता है। मेरे भाइयों इसको सिर्फ एक बात से समझो, ये ब्लड प्रेशर के साइन। दूसरी तरफ आ जाओ, गुस्सा। गुस्से में क्या होता है? गुस्से में क्या होता है? जैसे ही हमें कोई बुरी बात कहता है सबसे पहले हमारे दिल की धड़कन तेज होती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? खून जो नालियों में दौड़ रहा था वो एकदम नालियों के ऊपर प्रेशर बढ़ाता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है? हमारे पूरे जिस्म में हीट निकलना शुरू हो जाती है। चौथे नंबर पे क्या होता है? हमारा दिमाग माउफ हो जाता है। पांचवें नंबर पे क्या होता है? हमारे जिस्म में हैजानी कैफियत आती है। छठे नंबर पे क्या होता है? ऐसी बेचैनी बेकरारी होती है, कुछ समझ नहीं आता। मेरे भाइयों जिसको ब्लड प्रेशर कहते हो, अगर उसका नाम गुस्सा रख दो, ये दोनों एक हैं। इसको सिंपल समझो इस हदीस से, शैतान हमारे जिस्म में कहां रहता है? कहां रहता है? खून में। गुस्सा किसकी वजह से है? शैतान की वजह से। आज ये जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसका सिर्फ एक सबब है, जब इंसान गुनाह करेगा ताकत किसको मिलेगी? शैतान जब कवि होगा तो हमारे खून में वो जोश नहीं मारेगा तो क्या सुकून से बैठेगा? आज ये जो वल्लाह लोग इस पे हंसते हैं, एक बार देखो मेरी 2 बातें हैं, या मैं सच कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं। एक बार सिर्फ अपने गुस्से को काबू करना सीखो, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। सिर्फ एक काम करो, जिस चीज पे गुस्सा आया उसको माफ कर दो। उसको क्या करो? सिर्फ माफ कर दो, सिर्फ माफ कर दो, सिर्फ माफ कर दो। अच्छा माफ करोगे तो क्या होगा? देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को देखा, गुस्से की वजह से उसका चेहरा सुर्ख था, उसके मुंह से राल झाग निकल रही थी। आपने फरमाया मैं एक ऐसा कलमा जानता हूं अगर ये कह दे तो इसकी हालत बदल सकती है। वो कलमा क्या था? आऊज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। अब गुस्सा आए तो पहला काम ये करो। ब्लड प्रेशर बढ़े तो पहला काम क्या करना चाहिए? आऊज़ बिल्लाह पढ़ो। दूसरा काम क्या करना चाहिए? वजू करो। तीसरा काम क्या करना चाहिए? अपनी हालत को बदल लो। बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ। अगर खड़े होने बैठने से सुकून नहीं मिल रहा जमीन पे लेट जाओ। वल्लाह करके देखो, करके देखो। एक दिन ब्लड प्रेशर के मरीज करके देखें। सबसे पहला काम, इस दिमाग में जिस को पकड़ा हुआ है
मेरे चाचे ने इंज किया सी, मामे ने इंज किया सी, फुफ्फो ने इंज किया सी, भरा ने इंज किया सी, इन्हें मेरे नाल इंज कीता सी, इन्हें मेरे नाल इंज कीता सी, फलाने ने इंज कीता, फलाने ने मेरे नाल इंज कीता, फलाने ने मेरे नाल इंज कीता, मैं सारी जिंदगी इन्हां नाल ऐ कीता, इन्हां ने मेरे नाल ऐ कीता। दिमाग ने क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है। अल्लाह के वास्ते उसको छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है अरबी में अफू दरगुजर। छोड़ने को अरबी में क्या कहते हैं? अफू, माफ कर दो। एक बार ब्लड प्रेशर के मरीज सबको माफ कर दें। और दूसरे नंबर पे 5 वक्त वजू करें। तीसरे नंबर पे सिर्फ अपनी पेशानी जो है ना, ये पेशानी सजदे में रख के एक एक आंसू निकाले। सिर्फ एक एक आंसू निकाले, सिर्फ एक एक आंसू। किस बात पे निकालना है? ऐ अल्लाह, शैतान ने बहका दिया था, गुमराह हो गया था, उसकी वजह से मैं अपने फलाने फलाने रिश्तेदार के बारे में अपने दिल में दिमाग में इतनी बातों को पकड़ के बैठा था। अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। सच बताओ, अल्लाह सिर्फ माफ करेगा? माफ करेगा कि नेकियों में बदलेगा? इसको समझो, ये कोई कहानी नहीं है। क्या आप समझ रहे हो बस मैं कहानियां सुनाने आया हूं? वो जो 100 का कातिल था, उसने क्या किया था? 99 कत्ल करके एक शख्स के पास गया। ये कोई कहानी नहीं है। 99 कत्ल किए और दिल में ख्याल आया, मेरा रब मेरे साथ क्या करेगा? हमें ख्याल आता ही नहीं। ब्लड प्रेशर का ख्याल है, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल है, कॉन्स्टिपेशन का ख्याल है, हेपेटाइटिस का ख्याल है, अपने कैंसर का ख्याल है, गैस्ट्राइटिस का ख्याल है। किसने सोचा कि मरने के बाद मुझे अपने रब के सामने खड़े होना है? एक बार सोच लो कि डॉक्टर के कहने पे नमक भी छोड़ दिया, मीठा भी छोड़ दिया, चिकनाई भी छोड़ दी, सिर्फ उसने कहा यूरिक एसिड बढ़ गया है, गोश्त तक छोड़ दिया, अल्लाह की हलाल चीजों को अपने ऊपर हराम कर लिया। एक बार नाफरमानी छोड़ के देखो, एक बार गुनाह छोड़ के देखो, एक बार झुक के देखो। यहां से उसने 99 कत्ल किए, गया एक शख्स के पास, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी बख्शिश है? उसने 99 कत्ल करके बख्शिश, उसने उसको भी कत्ल कर दिया। 100 का कातिल। फिर दिल में ख्याल आया, मेरा रब मेरे साथ क्या मामला करेगा? फिर एक आलिम के पास गया, मैंने 100 कत्ल किया है, मेरी बख्शिश है? उसने कहा हाँ है, मगर इस बस्ती को छोड़ दे, यहां लोग तुम्हें जानते हैं, फलां बस्ती में चला जा। अभी रास्ते से निकला, रास्ते में बीमार पड़ा, मर गया। कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई अज़कार नहीं। अल्लाह ने पूरा कानून बदल दिया। जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए। वो कहने लगे हमारा है, वो कहने लगे हमारा है, झगड़ रहे हैं। अल्लाह ने तीसरे को भेजा, फरिश्ते उतर रहे हैं। क्या मुहद्दिस है, मुहक्किक है, तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है? कौन है? उसकी औकात क्या है? 100 का कातिल, कातिल है, आम बंदा नहीं। कितना बड़ा जुर्म, जिसने एक जान को जाया किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को जाया किया। 100 इंसानियत का कातिल। वो जो चीज लेके चला वो सिर्फ सोच थी, वही सोच मैं आपको देना चाहता हूं। सिर्फ वो दर्द है, अगर उसकी बख्शिश हो सकती है। 100 का कातिल अल्लाह के सारे निजामों को बदल सकता है। अल्लाह ने फैसला क्या करवाया? जगह को नापो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां से आया था वो करीब थी, जहां जाना था वो दूर थी। आसमान पे अर्श पे बैठे रब ने दूर वाली को हुक्म दिया करीब आ जा, करीब वाली को हुक्म दिया दूर चली जा। किसकी वजह से? क्या था? यहां कहते मोटापा कम नहीं होता,
ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, यहां तकदीरें बदल रही हैं, रब अपने पूरे निजामों को बदल रहा है। ये सोच है, सोच। माफ करना सीखो, सबसे पहले अपने आप को माफ करना सीखो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। रब ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अपने आप को बचाओ मेरे भाइयों। सोच बदलो, सोच, सिर्फ सोच इतनी ताकतवर है, यह सारे निजामों को बदल सकती है। अल्लाह ताला ने, सोचो जब क़यामत के दिन वो आएगा, 100 लोग, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कातिल जो होगा ना उसका गिरेबान होगा, मकतूल ने सीधे हाथ से उसकी गिरेबान को पकड़ा होगा, उल्टे हाथ से अपने सर को पकड़ा होगा और अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह इससे पूछ इसने मुझे किस वजह से कत्ल किया। क़यामत के दिन कितने लोगों ने इसको पकड़ा होगा? अल्लाह फैसला करेगा कि नहीं करेगा? और ये कहानी है। अपनी सोच बदलो मेरे भाइयों, दवाइयों से कुछ नहीं होता। किसको बदलना है? इसको समझो। वल्लाह सारी बीमारियों का इलाज बताता हूं, सारी बीमारियों का। हकीम लुकमान के बारे में एक वाकया आता है। वो अपने बेटे को वाकया सुनाते हैं कि एक शख्स था, वो मर रहा था। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, भाईजान इसका हवाला कहाँ है, ये कहाँ से आया है? मेरे भाइयों कहानी समझ के सुन लो। और भी तो कहानियां सुनते हो, डॉक्टरों ने जो कहानियां आपको सुनाई हुई हैं उस पर यकीन है? कभी डॉक्टर से हवाला मांगा? कभी पूछा कि डॉक्टर साहब ये जो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम आप बता रहे हो इसका रेफरेंस क्या है? उस वक्त चुप करके मनोअन थायरोक्सिन खाना शुरू कर देते हो। उसने कहा डायबिटिक हो गई, ग्लूकोफेज खाना शुरू कर देते हो, इवन कि इंसुलिन लगाना शुरू कर देते हो। नहीं पता वो इंसुलिन किस जानवर से बनी है, घोड़े से बनी है, गाय से बनी है, सुअर से बनी है। कोई फतवा नहीं लेता। वाकया ही समझ लो, कहानी समझ लो, लेकिन इससे सबक हासिल करो, क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म मोमन का गुमशुदा वर्षा है, ये जहां से मिले उसको ले लो। वो बताते हैं एक शख्स मर रहा था, उसका आखिरी दिन था, उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़ रही थी। वो इंतहाई बेचैनी में, बेकरारी में, बेसुकूनी में, तड़प के साथ, शिद्दत के साथ, बेचैनी के साथ, मेरे भाइयों वो बेकरार होके उसकी रूह उससे जुदा होने लगी। उसने अपने दाएं बाएं अपने ख़ानदान को देखा। उन ख़ानदान वालों में एक कुछ चेहरे नए थे जो उस पर इंतहाई गुस्से के साथ, इंतहाई गज़ब के साथ, इंतहाई नफरत के साथ उसको घूर रहे थे। वो डरते डरते एक चेहरे से पूछता, तुम कौन हो और क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो? मैं तो आज दुनिया छोड़ रहा हूं। वल्लाह वो चेहरा बताता है, मैं तेरा सुकून था, मैं तेरा सुकून था। वो कहता है, मेरा सुकून? मैं तो सारी जिंदगी बेसुकूनी से रहा, मैंने तो सुकून का एक लम्हा नहीं देखा। तो वो चेहरा बताता है कि तू इस कायनात का सबसे बदबख्त इंसान है, बदकिस्मत इंसान है। वो कहता है क्यों? वो बताता है, जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरे रब ने हमें भी पैदा किया था, मुझे भी पैदा किया था, और मेरे रब ने हुक्म दिया था कि ये शख्स कायनात में जितना सुकून लोगों को देता जाए, देता जाए, देता जाए, देता जाए, देता जाए, तूने बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तूने सारी जिंदगी मुझे चाहा, तू सुकून के पीछे भागता रहा। कभी तू गाड़ियों में,
कभी तू बिस्तरों में, कभी तू कपड़ों में, कभी तू लिबास में मुझे तलाश करता रहा। मैं वहां नहीं था, तूने हर चीज पाई मुझे लेने के लिए, मैं वहां नहीं था। मुझे तेरे रब ने तेरे अंदर पैदा किया और मेरे रब ने कहा ये जितना सुकून लोगों को देता जाएगा तूने उतना बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अफसोस, तो वो बदकिस्मत इंसान है, बदबख्त इंसान है जिसके पास सुकून के खजाने थे और इतना सुकून था, इतना सुकून था, इतना सुकून था। तू सारी कायनात के इंसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक सुकून बांट देता तो मैंने खत्म नहीं होना था, मैंने बढ़ते जाना था, बढ़ते जाना था, बढ़ते जाना था। और आज जब तू मर रहा है तो बेसुकूनी से मर रहा है। वो डरते डरते पूछता है ये दूसरा चेहरा जो घूर रहा है वो कौन है? मेरे भाइयों समझो, सुकून लेना चाहते हो तो समझो सुकून कहां है, इसको जानो। उसने डरते डरते पूछा ये दूसरा चेहरा कौन है? वो बताता है ये खुशी है, ये खुशी है। वो कहता है मेरी खुशी? आज हर शख्स खुश होना चाहता है, हर इंसान खुशी चाहता है, मगर कहां खुशी लेगा? इसको समझो, इसको जानो। वो बताता है कि जब तेरे रब ने पैदा किया था तो मुझे भी पैदा किया था और मेरे रब ने हुक्म दिया था ये जितना लोगों को खुशी देता जाए, देता जाए, देता जाए, देता जाए, तूने बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो इस कायनात का सबसे खुशनसीब शख्स था, अशरफुल मखलूकात था। तेरे अंदर रब ने इतनी खुशी रखी थी, अगर तू सारी कायनात के इंसानों को खुशी बांट देता ख़त्म नहीं होनी थी। मगर अफसोस, तूने हमें तलाश किया बड़े घरों में, कपड़ों में, चीज़ों में, खाने में, पीने में, बैंक बैलेंस में, कि ये चीज़ मिलेगी तो मैं खुश, ये चीज़ मिलेगी तो मैं खुश, ये चीज़ मिलेगी तो मैं खुश। हम चीज़ों में थी नहीं, खुशी चीज़ों में नहीं है, खुशी बांटने में है। खुशियां बांटो, खुशियां बांटो। और आज तू बदबख्त इंसान है, बदकिस्मत इंसान है जिसके अंदर इतनी खुशियां थी, आज वो दुनिया को छोड़ रहा है नाखुशी की हालत में। वो डरते डरते पूछता है ये तीसरा चेहरा कौन सा है? वो बताता है ये तेरा सुख है, ये तेरा सुख है। मेरे भाइयों, आज सुख चाहते हो, इसको समझो सुख कहां पड़ा है और हम सारे कहां तलाश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, सुख अंदर है, चैन अंदर है, करार अंदर है, राहत अंदर है, तस्कीन अंदर है। अपने अंदर से तलाश करो, अपने आप को मट्टी बनाओ। सेहत चाहते हो, अपने अंदर देखो। इन सारी बातों के बारे में इकबाल ने एक शेर कहा था, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू किसी और का नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। इसी के बारे में रब ताला ने कुरान में फरमाया। मेरे भाइयों, मैं आलिम नहीं हूं, कारी नहीं हूं, तलफ्फुज गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरी बातों पे गौर करो। रब ताला ने कुरान में फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा वन नफ्सी वमा सव्वाहा। 7 कसमें खाई, सूरज की कसम, चांद की कसम, जमीन की कसम, आसमान की कसम, दिन की कसम, रात की कसम और सबसे बढ़ के हमारे नफ्स की कसम। फिर फरमाया फलहमहा फजूरहा व तकवाहा। अल्लाह ताला ने फजूर भी उतारा, तकवा भी उतारा। ये अंदर है, हमारे अंदर है। इधर ही नेकी है, इधर ही बदी है। अपने आप को सुधारो, मट्टी बनो, मट्टी बनो। हम सारे क्या बन गए? आग बन गए। फिर फरमाया कद अफलाहा मन ज़क्काहा
वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने इसको पा लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने इसको नहीं पाया वक़द ख़ाब मन दस्साहा। मेरे भाइयों, बीमार क्यों हो? हमारे अंदर बीमारी है। माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। सारी बीमारियों का एक इलाज है। वल्लाह बड़े बड़े अमराज, ये तो छोटी छोटी बीमारियां लोग पूछ रहे हैं, बड़े बड़े अमराज का एक इलाज है, सिर्फ तौबा करो, सिर्फ तौबा करो। झुक जाओ, सजदे में पड़ जाओ, रो, अपनी सोच को अच्छा करो। सिर्फ सोच को बदलने से वल्लाह सारी बीमारियां खत्म होती हैं, सारी बीमारियां खत्म होती हैं। सर दर्द बहुत ज़्यादा है, दिमाग और आंखों से आग निकलती है, 20 साल पुराना मर्ज है ये। जिसको सर दर्द है ना, उसके सर ने जितनी चीज़ों को पकड़ा हुआ है वो सिर्फ छोड़ दे, सिर्फ छोड़ दे। सिर्फ दूसरों को खुशी दो, प्यार दो, मोहब्बत दो, चैन दो। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही किया करते थे। एक बार ये जो आग निकलती है, खुद ही लिखा है आग निकलती है, तो मेरे भाइयों एक बार छोड़ो, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जिसके सर के बाल जड़ते हैं, 2 काम करो, साबुन और शैम्पू छोड़ दो, साबुन और शैम्पू छोड़ दो। लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। जब सजदा करोगे सारा खून कहाँ आएगा? खून का काम एनर्जी प्रोवाइड करना है, खून का काम बालों को तकवीयत देना है। दूसरा काम, अपना एक शैम्पू खुद बनाओ। आंवला, 2 दाने आंवले के लो, 2 दाने रीठे के लो, 2 दाने सिकाकाई के लो, 2 दाने हरड़ के लो, हरीड़े, ये 4 चीज़ों के 2-2 दाने लो, उनको कूट लो, 2 लीटर पानी में भिगो लो, सारी रात भीगा रहे, सुबह उसको छान लो, सर दो, और दूध के साथ सर दो, दूध के साथ सर धोएं। वल्लाह ये खुश्की, ये सिकरी बेहतरीन इलाज है। दूध के साथ सर दो। इकबाल ने अपने शेरों में कहा था, दूधो नहाओ फूदो फलो। क्या कहा था? दूधो नहाओ फूदो पलो। हमारी दादियाँ नानियाँ बहुत अक्लमंद थी, वो किस चीज़ से नहाती थी? आप हैरान होंगे, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है दुनिया में से बेस्ट स्किन क्लिनजर मिल्क है। ये जो साबुन निकलता है कमर्शियल में, दूध की नहर से निकलता है। ये जो डव निकलता है, दूध की नहर से निकलता है। ये जो लक्स निकलता है, दूध की नहर से निकलता है। ये जो पामोलिव निकलता है, दूध की नहर से निकलता है। और हर कोई कहता है दूध की खूबियां लिए। मेरे भाइयों, अगर दूध की खूबियां थी तो दूध ही क्यों नहीं? तो दूध से अपने सर को, लोग कहते हैं पीने को नहीं मिलता, आप नहाने की बात करते हो। मेरे भाइयों, दूध उतना ही चाहिए जितना सरसों का तेल लगाते हो। क्या किलो तेल सरसों का लग जाता है? आधा किलो? मेरे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप, 1.5 कप, 2 कप लगेंगे। अपने सर पे अच्छी तरह दूध से मालिश करो और उसके बाद ताज़ा पानी के साथ नहाओ। इंशाल्लाह ये सर के बाल गिरना, झड़ना ख़त्म हो जाएंगे। जितने बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, जितने बूढ़े लोगों को कतरे कतरे पेशाब आता है, पेशाब करते हैं थोड़ी देर के बाद फिर आ जाता है। जितने लोगों को कतरे कतरे पेशाब आता है, बूढ़े लोगों को ख़ास तौर पे, और जितने बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं उनके लिए, बल्कि बूढ़े लोगों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी है, जिनकी पेशाब की गुदूदें बढ़ जाती हैं, हत्ता के पेशाब की गुदूदों का कैंसर ही क्यों नहीं है, इन सारी बीमारियों का एक इलाज है, नबीज़ पियो, नबीज़ पियो। नबीज़ किसे कहते हैं? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, आपने फरमाया ये जो खजूरें भिगो के पानी में रख देना, इसको नबीज़ कहता है। अपनी उम्र के हिसाब से, कद के हिसाब से, वज़न के हिसाब से हर शख्स अपने सेहत के मुताबिक खजूरें ले। कोई 3 ले सकता है, कोई 5 ले सकता है, कोई 7 ले सकता है। खजूरों को मिट्टी के गिलास में भिगो, सारी रात भीगा रहे, सुबह उसकी गुठली और कैप रिमूव करो, हटा लो, और उसको ग्राइंड करके निहार मुँह वो पियो। और अगर कोई सेहतमंद बंदा है वो ज़्यादा खजूरें ले, और अगर पतला बंदा है, छोटा बच्चा है, वो कम खजूरें लें। और दूसरे नंबर पे 1-2, जो बड़े ज़्यादा सेहतमंद हैं, बड़े हैं, वो 2 खजूरें लेंगे, जो बच्चे हैं वो 1 खजूर। 1 खजूर लो, उसकी कैप और गुठली निकाल लो, उसके अंदर वाइट तिल भर लो। वाइट तिल आजकल एक आम बीमारी लोगों में पाई जा रही है। हड्डियाँ कमज़ोर हैं, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है। मेरे भाइयों, सिर्फ खजूर में तिल डालो, उसको भरो, रोज़ाना 2 खजूरें सुबह दोपहर शाम खाओ, 1 महीना लगातार खाओ। और ये जितने लोग आजकल बीमारियां बता रहे हैं, ये
हड्डियों में दर्द हो रहा है, फलाना फलाना दर्द हो रहा है, विटामिन डी की कमी हो रही है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, 1 माह खाओ, इंशाअल्लाह रहमान आप खुद बताओगे अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेहतरीन नताइज हैं। यूट्रस की रसौली और यूट्रस ना हो। यूट्रस नहीं है, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? 4 बच्ची हैं, इसके बारे में तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट बेहतर बता सकती है। रसौली अगर बच्चों की उम्र कितनी, बच्चियों की उम्र कितनी वो देखनी पड़, एक बार पूछ रहे हैं, कितनी उम्र है? 5 साल के 5 साल के 8 साल 2 बच्चे है ना 5 साल का नहीं होगा, बड़ी वाइफ की होना 24 साल। नहीं तो यूट्रस किसकी नहीं है? ये अलग सवाल इनका कि रसौली है उसमें। ये अलहदा से बात करने वाली बात है, इसको छोड़ें। आंखों का खिंचाव, घुटनों का ना झुकना, उम्र 5 साल। मेरे भाइयों बेशुमार बीमारियां, 3 बीमारियां ऐसी बताने लगा हूँ, ये 3 इलाज ऐसे बताने लगा हूँ जो बेशुमार बीमारियों का है। ये अक्सर छोटे बच्चों में जितनी बीमारियां हैं, जो बच्चे बालिग नहीं है ना, उनकी जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो बच्चियां हैं चाहे वो बच्चे हैं, माँ बाप एक इलाज लाजमी करें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अनगिनत मरीज़ ऐसे हैं जिनको डॉक्टरों ने पता नहीं क्या क्या कहा था। एक इलाज हर बंदा करे, जिसका बच्चा बीमार है, बालिग होने से पहले पहले माँ एक बड़ा सारा टप ले, उसमें वज़ू करे और उसमें गुस्ल करे। माँ के वज़ू और गुस्ल का पानी, बाप के वज़ू और गुस्ल का पानी, इन दोनों को जमा कर ले। मेरे भाइयों ये जितने बच्चे ज़िद्दी हैं, जितने बच्चे वल्लाह एक बार गुस्ल करो ज़िद छोड़ देते हैं। जितने बच्चे सबक याद नहीं करते, सिर्फ एक बार गुस्ल करो सबक याद करना शुरू कर देते हैं। वल्लाह 1-2 नहीं, बेशुमार एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, इतने तजुर्बात हैं। मेरी बेटी का मामला हेपेटाइटिस का जो हुआ था वो ऐसे किया तो माशाल्लाह ठीक हो गई। एक बच्ची को हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया, वल्लाह माँ बाप के गुस्ल से, सिर्फ गुस्ल दिया, ठीक हो गया। मैं तो आपको मज़े की बात बताऊं, बहुत सारे लोग इतराज़ करते हैं, बहुत सारी बातें तो मैं कैमरे में कहता ही नहीं हूँ। सिर्फ वज़ू करने से माँ बाप के गुस्ल से पत्नियाँ निकल जाती हैं। 21 साल पुराना एक मर्ज, ऑस्टोमलेशिया आर्थराइटिस था एक लड़की को। होता क्या था, डॉक्टरों ने डायग्नोज किया इसको ऑस्टोमलेशिया आर्थराइटिस है। वो बच्ची की उम्र तकरीबन 24-25 साल, और जब से वो जवान हुई थी, उसको जब पीरियड्स आते थे तो उसके जिस्म पे रैशेस पड़ जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। और वो पाकिस्तान में नहीं थी, बाहर थी। लिबर्टी के अंदर मैंने जुमा पढ़ाया था, तो वहाँ एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि ऐसे मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि उसे ले आना मेरे क्लिनिक पे। वो क्लिनिक पे लाया तो उसकी माँ भी डॉक्टर थी। तो मैंने कहा यकीनन मेरी बातें आपको बड़ी अजीब लगेंगी, एक बार मेरे कहने पे ये अमल कर लेना, सही है या गलत है ये बाद में डिसाइड करना। वल्लाह मस्जिद में हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, एक बार गुस्ल किया, 21 साल पुरानी तकलीफ एक बार में ख़त्म हो गई, सिर्फ एक बार में। इसकी मज़े की बात बताता हूँ, मेरे पास ये YouTube पे जाओ, वहाँ एक वीडियो रिकॉर्ड है। एक बच्ची, डॉक्टर ने कहा उसका लंग्स, एक लंग्स है ही नहीं, और एक लंग्स 75% काम नहीं करता। और बच्ची मेरे पास जब आई ना, तो ऐसे उसको उठा के लाए, सांस ऐसे लेती थी, और बस डॉक्टर ने कहा अब मरी, अब मरी, अब मरी, इसको घर ले जाओ, इसकी खिदमत करो, ये नहीं बच सकती। वल्लाह कसम खा के कहता हूँ, सिर्फ माँ बाप के गुस्ल से 11 दिन गुस्ल दिया, वो बच्ची आज 100% ठीक है, 100% ठीक है। और ऐसे 1-2 नहीं, मैं कैमरे में कहता हूँ ना, बहुत सारे लोग बहुत सवाल करते हैं, तो मैं डरता हूँ उन लोगों से। तो मेरे भाइयों, सिर्फ जितने मसाइल हैं, जैसे ये बच्ची नाम हिफ्जा, उम्र 5 साल, आंखों का खिंचाव, घुटनों का ना झुकना। मेरे भाइयों एक बात समझ लो, बीमारी आती है गुनाहों की वजह से। बीमारी किसकी वजह से आती है? मुझे एक आलिम ने कहा, भाईजान आप ये जो कहते हो गलत कहते हो, हज़रत अय्यूब तो इतने साल बीमार रहे। तो मैंने कहा इससे अगला जुज़ भी सुन लिया करो, बीमारी या गुनाहों की वजह से आई है या दर्जात को बुलंद करने के लिए आई है। बीमारी 2 वजह से आती है, या गुनाहों की वजह से आई है या दर्जात को। मैं क्या, जो अंबिया पे आई उनके तो दर्जात बुलंद होने, और जो हम पे आई है,
और मेरे भाइयों इसको समझो, एक साहबी फ़ौरन खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर गुनाहों की वजह से बीमारी आती तो बच्चे बीमार क्यों हो जाते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके माँ बाप के गुनाहों की वजह से। एक और बात बताता हूँ, अभी ये थोड़े दिन पहले सियालकोट से एक मरीज़ आया था, उसके बच्चे का सर बड़ा था, उसके बच्चे का, वल्लाह कसम से कह रहा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत, मैं तो आप में से किसी को नहीं जानता सिवाय 2 बंदों के। एक इसको जानता हूँ, एक इसको जानता हूँ, एक वकार साहब को जानता हूँ, एक उमैर को जानता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी आपको खुश करने के लिए मैं अल्लाह की लानत लूँ? मेरे भाइयों उसका सर बड़ा था, तो मैंने उसे कहा, मैं क्या देख रिपोर्टों के ऊपर ना जा, तुम्हारे ना मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा है, एक दूसरे को माफ़ करो और अपने गुस्ल का पानी इसको नहलाओ। यकीन जानो कल की बात है, उसने मुझे रुला दिया। वो कहने लगा कि मेरे बेटे का माशाल्लाह 4 इंच सर छोटा हो गया है, 4 इंच। यकीन जानो मेरे भाइयों ये कहानियां नहीं हैं, करके देखो। बच्चों के जितने मसले हैं, सिर्फ मेरे भाइयों एक दफ़ा माँ बाप के गुस्से से इसको करो। जिगर का काम ना करना, यूरिक एसिड का बढ़ना, इतने सारे सवाल एक ही पर्ची पे। जिगर का काम ना करना मेरे भाइयों, यूरिक एसिड का इलाज बता देता हूँ, जिगर के काफ़ी सारे पहले। यूरिक एसिड जिसको खाना खाने से पहले जो आधे घंटे पहले पानी पीना, उसमें सेब का सिरका मिला के पिए। खूनी बादी बवासीर, खूनी बादी बवासीर के लिए एक बहुत आसान इलाज है, हार सिंगार एक पौधा होता है, ये नर्सरी में जाओ, उनसे जाके पूछो हार सिंगार, अगर वो पौधा मिल जाए उसके फूल, पंसारी के पास जाओ, अगर उसके हार सिंगार के फूल मिल जाएं, 3 चुटकियां फूल ऐसे हाथ पे डालो, ताज़े पानी के साथ उसको खा लो सुबह शाम, 5 से 10 दिन के अंदर बवासीर चाहे 50 साल पुरानी क्यों नहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वो फूल ना मिले तो हार सिंगार के पत्ते ले लो, उसका कावा बनाओ, उससे भी ठीक हो जाते हैं। हेपाटाइटिस सी का इलाज बता चुका हूँ, मैदे की दर्द तजाबियत के लिए बता चुका हूँ, जोड़ों का दर्द। मेरे भाइयों जोड़ों का दर्द कोई बीमारी नहीं है। हकीम लुकमान कहा करते थे, ये जो मैदा है ना ये सरदार है, जिस बंदे का सरदार कवि है उसकी सारी रियाया कवि है। मैदा सरदार है और बाकी सारे अज़ा उसकी रियाया है। जिसका मैदा मजबूत होगा उसकी रियाया मजबूत होगी, जिसका मैदा कमज़ोर होगा उसकी रियाया कमज़ोर होगी। कोई भी खाना खाने से मैदा बोझल रहता है, सिर्फ खाने को 32 बार चबाना शुरू कर दो, कब्ज़ रहती है, 32 बार चबाओ। अपना नंबर भी दे दें, जज़ाकल्लाह। नंबर को लेना चाहते हैं तो नोट कर लें, 0335 4735 993, 0335 4735 993। मेरी वालदा के मसूड़े बहुत ख़राब हैं मेरे भाइयों, बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। दांतों की कोई बीमारी है, और वल्लाह इसके ऊपर भी बहुत सारे मेरे पास ऐसे ऐसे तजर्बे हैं, सुनाऊं तो आप हैरान रह जाओ। दांतों की कोई बीमारी है, सिर्फ 2 काम करो, केले से ब्रश करो। एक केला लो, 1 इंच का टुकड़ा, उसको ऐसे करके मैच कर लो ब्रश की उल्टी साइड से, उसको ब्रश के ऊपर लगाओ, पेस्ट करो। जैसे पेस्ट से झाग बनती है इससे भी झाग बनेगी, जैसे उससे दांत साफ होते हैं उससे दांत भी साफ होंगे। आपके मसूड़ों के जितने मसले हैं, ठंडा गर्म लगता है ख़त्म हो जाएगा, दांत दर्द करते हैं ख़त्म हो जाएगा, दांतों की रूट कैनाल करवाइए वो भी ठीक हो जाएगी। दांतों के जितने मसाइल हैं केले से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मिसवाक करनी चाहिए, हमें मिसवाक करनी चाहिए, मगर जिनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं उनसे मिसवाक नहीं होती, क्योंकि दांतों के जो मिसवाक के ब्रिसल्स हैं वो चुभते हैं, उसकी वजह से मसूड़ों से खून निकलता है। तो मेरे भाइयों केले से करो, एक काम केले से ये करो। दूसरे नंबर पे दांतों की जितनी बीमारियां हैं, फड़कड़ी लो, फड़कड़ी बड़ी सारी डली लो, 10 से 15 घूंट पानी लो, उस फड़कड़ी के उसके ऊपर डालो, 100 बार दाएं घुमाओ, 100 बार बाएं घुमाओ, फड़कड़ी को निकाल लो, 1 घूंट पानी भरो, दांतों में कुली करो, और वो पानी जो फड़कड़ी वाला पानी है दांतों की रूट्स पे लगाओ। 15 से 20 वो जो घूंट पानी है, 15 से 20 कुली करो, बार बार कुली को पानी को वेस्ट करते जाओ, सुबह दोपहर शाम 5 दिन कर लो। बड़े से बड़ा दर्द सिर्फ करके मुझे फ़ोन कीजिएगा कि भाईजान फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा हो नहीं सकता। खून बहुत ज़्यादा बहता है, साथ सी वायरस भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इसका इलाज ब्लड प्रेशर ये पहले बता चुका हूँ।